नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मंदिरों में लगातार दूर दराज से जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। तमाम चीजों का जिक्र लगातार ज्योतिषाचार्य, पंडित और विद्वानों की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह से माता रानी की आज दूसरे दिन पूजा अर्चना की जा सकती है और उसी के तहत पूजा के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हर श्रद्धालु करता हुआ नजर आ रहा है। जो श्रद्धालु दूर दराज से अपने घरों से निकलकर मंदिरों में पहुंच सकते हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु नहीं पहुंच सकते, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे ही क्यों ना हो, वो फिलहाल अपने घर पर ही कल उन्होंने घट स्थापना की और घट स्थापना के बाद कल अपने घरों पर ही पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। जय माता दी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, क्योंकि इस बार का जो नवरात्र है ये पावन पर्व बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं। तकरीबन 9 से 10 साल बाद एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जब इस बार की नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 होंगे। और ऐसे में इन 10 नवरात्र के दौरान भी किस तरह से पूजा पाठ करनी है, क्या वो प्रक्रिया रहनी है, क्या वो विधि विधान मंत्रोच्चार रहना है, उसका जिक्र भी लगातार ज्योतिषाचार्य और विद्वानों की तरफ से किया जा रहा है। बाकायदा ये बताया जा रहा है कि अगर किसी तरह से जो तमाम उपाय बताए जा रहे हैं उन उपाय को अपने जीवन में अमल करते हैं तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुख, शांति, समृद्धि का जो असर है वो देखने को मिलेगा। शिवम त्रिवेदी मेरे सहयोगी रायबरेली से लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, आपके पास आते हुए फिलहाल चूंकि देखिए नवरात्र का आज दूसरा दिन है, माता रानी के दर्शनों के लिए लगातार जो भक्तों की भारी भीड़ है वो देश के अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रही है। फिलहाल जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है आज के दिन को लेकर? ये ऋतु मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए तो शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिनके एक हाथ में कमंडल रहता है, दूसरे हाथ में जपमाला रहती है। वहीं अगर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी इस समय रायबरेली के सहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मां मनसा देवी मंदिर पे मैं है, जहां आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा कि लगातार जो भक्तों का आना जाना शुरुआत हो गई, क्योंकि सुबह से ही लगातार भक्तों का आना जाना रहता है। क्योंकि अगर इसकी पुरातन संस्कृति की बात की जाए या पुराने समय की बात की जाए तो कई मान्यताएं ऐसी है जो यहाँ पर मान्यताएं हमेशा पूरी होती है। खासकर अगर नवरात्र की बात की जाए तो शिशुओं का यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होता है। अगर बात की जाए तो कईयों वर्ष पुराना ये मंदिर तस्वीरों में साफ तौर से दिखाने का प्रयास करूंगा कि लगातार यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, लगातार लोग मौजूद भी हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास भी करूंगा कि आखिर कब से आप आ रहे हैं और क्या इस मंदिर का इतिहास और किस तरीके की चीजें कब से आ रही है। सर, बहुत दिन से आ रहे हैं। मंदिर का प्राचीन इतिहास यहाँ जो है बड़ी श्रद्धा, किस तरीके की यहाँ मान्यताएं हैं? मान्यताएं उस मान्यता है जिस तरह की जिसकी श्रद्धा होती है उसकी मान्यताएं। आप किसी के मन के विचार को नहीं कहा जा सकता, लेकिन मान्यताएं पूर्ण है जो आज से नहीं बहुत पूर्ण काल से काफी समय से है। और इस मंदिर बहुत पुराना है। अब इसका समय तो नहीं बता सकते, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। रायबरेली क्षेत्र का एक गौरव है जो इस मंदिर की शोभा, लोग और सबके सहयोग से इसका उद्धार होता है, लोग आके दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रास्ता जो ब्लॉक होता है सुबह और शाम के समय, ये बड़ी दिक्कत है। तो शासन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब आवागमन भी बाधित ना हो और सुचारू रूप से सभी भक्तगण जो है दर्शन कर सकें। धन्यवाद सर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे यहाँ पर स्थानीय जो श्रद्धालु थे वो आए हुए थे, लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इसके पुराने समय की अगर बात की जाए तो यहाँ कई ऐसी मान्यताएं हैं जो भक्तों की यहाँ पर पूरी होती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए रायबरेली के जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर यशवीर सिंह, उनके द्वारा यहाँ महिला पुलिस बिल्कुल शिवम, देखिए लगातार श्रद्धालु के जो रिएक्शन अब तक सामने आ रहे हैं उसके आधार पर समझा जा सकता है कि वो आज के दिन को लेकर कितनी उत्साहवर्धक है। लेकिन इस बीच अगर हम रायबरेली के और भी बड़े बड़े मंदिरों का जिक्र करें तो वहां पर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है और श्रद्धालु का उस दौरान क्या रिएक्शन सामने आया जब माता रानी के दुर्लभ दर्शन उनको हुए? बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तो रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा समूचे जो रायबरेली जिले में जहां भी दुर्गा माता के मंदिर है, जहां भी पंडाल लगे हुए हैं, वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काफी सख्त नजर आ रहा है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, क्योंकि अगर बात की जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है अत्यधिक भीड़ हो जाती है, अत्यधिक लोगों का उन्माद रहता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है।
और देखिए आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो सुबह से ही देश के बड़े बड़े और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में यहाँ पर शिवम देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल रायबरेली में चूंकि आपकी उपस्थिति है और जिस मनसा देवी मंदिर के बाहर से आप इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में पौराणिक कथा का जिक्र भी यहाँ पर करेंगे कि इसकी पौराणिक क्या मान्यता है। पुराने समय की अगर बात की जाए जो पौराणिक मान्यताएं हैं, वहीं अगर बात की जाए तो ये माँ पार्वती की बेटी है माँ मनसा, जो जिन्हें नाग शक्ति का अवतार माना जाता था। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर काफी जानकारी रखते हैं। यहाँ पर मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का भी प्रयास करूंगा किस तरीके की यहाँ मान्यताएं हैं और किस तरीके से माँ मनसा देवी का यहाँ ऐसे नाम पड़ा है। यहाँ तो हम लोग जब से पैदा हुए तब से देखते हैं, पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ का, और हम लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ बहुत आस्था है भक्तों की। मतलब यहाँ पे आना, अपना दर्शन करना, पूजा पढ़ना। और आते के नाम कैसे माँ मनसा देवी यहाँ पर पड़ा हुआ? ये हमको जहाँ तक जो जानकारी है, यहाँ पे मनसा देवी माँ की मूर्ति निकली थी, तो वहीं पर जो सामने मंदिर है वहीं पे मूर्ति निकली थी, वही मंदिर बन गया। तब से वही पूजते लोग चले आ रहे हैं। अगर पुरानी मान्यताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक नाग विध्वंस यज्ञ किया गया था जिसमें मां मनसा देवी ने सभी नागों को बचाया था, तो उसी के बाद मां मनसा देवी का नाम ये पड़ा हुआ था। ऐसे में शिवम ये भी आपसे जानेंगे कि तमाम जो ज्योतिषाचार्य या पंडित विद्वान हैं उनकी तरफ से किस तरह की सलाह दी जा रही है कि आज के दिन विधि विधान क्या है, पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्रोच्चार क्या है, ताकि जो सफल यहाँ पर फल है वो हर श्रद्धालु को प्राप्त हो सके। जो मैं बताने का यहाँ पर मौजूद है पंडित, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर मतलब आगे के किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। पंडित जी अगर देखा जाए तो किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए और क्या ऐसा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। आज माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से लोग भक्तगण सभी लोग आ जा रहे हैं और माता जी की अपने सच्चे मन से पूरा अगर पूजा की जाए तो माता अपनी पूरी अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब जैसे अपने सच्चे मन से करनी चाहिए। आप मन छल हो तो आप पूजा कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिल्कुल शिवम, और देखिए पूरे विधि विधान के साथ लगातार श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहरहाल जिनकी जानकारी और तस्वीरें आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। और देखिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, किस तरह से विधि विधान से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मां शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के शक्तिपीठ मंदिर यानी कि अलोप शंकरी मंदिर में है। तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए मां को मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर मां के झूले की पूजा होती है। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर माता सती के हाथ का दाहिना पंजा गिरा था और उसके बाद वो पंजा यहाँ से गायब हो गया था। तब से इस मंदिर को अलोप शंकरी मंदिर के नाम से जानते हैं। कृति के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए भगवान शिव हैं, वो माता सती को लेकर जा रहे हैं और पंजा आप देखिए कि पंजा ये प्रयागराज में गिरता है। उनके दाहिने हाथ का पंजा है ये, और दाहिने हाथ का पंजा गिरते ही मान गायब हो जाता है। और लेकिन आप सुबह से देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जितने लोग मंदिर के अंदर हैं उतने लोग मंदिर के बाहर भी हैं। आप कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी कब से आ रही है यहाँ पे आप? बचपन से आए हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितनी शक्तिशाली है? बहुत बड़ी मान्यता, सबसे बड़ी है माता जी। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? यहीं से हैं। मैम इस मंदिर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है ये, शक्तिपीठ मंदिर है ये। शक्तिपीठ है हाँ। और भी देखिए यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? यही जून से छतलार से। मैम इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि माता कितनी शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली है, बिना शक्तिशाली से इतना भीड़ रहता है। यहाँ पर मैम मूर्ति नहीं, झूले की पूजा होती है, ऐसी मान्यता बताई जा रही है। अलोप शंकरी माता है जी जी हाँ, तो झूले की पूजा होती है। तो मैम आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? हम यहीं के हैं। यही के हैं। हाँ। भाई साहब आप कब से दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पे? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि नवरात्र का 9 दिन है और नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हालांकि आज माता का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।